गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बड़े दिनों बाद मुझे मौका लगा व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा चलो हरितालिका तीज भी हमने अभी अभी मनाई है, तो ये व्लॉग उसी पे बनाया जाए। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होगा वो हरितालिका तीज के ऊपर है कि हमने क्या क्या किया और कैसे इस पर्व को मनाया। इसे वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में मायके का पर्व कहा जाता है। इसमें लड़कियां मोस्टली मायके जाती हैं और अपने मायके वालों के साथ, अपनी माँ चाची बहनों के साथ ये पर्व मनाती हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो मुझे डिटेल में नहीं पता कि मायके ही क्यों जाया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि बाकी सारे त्यौहार तो हम ससुराल में मनाते हैं, तो एक मायके का भी त्यौहार हो जाए, पता नहीं। तो मैं भी इस रिचुअल को निभाते हुए मायके आई हुई थी। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तीज में क्या क्या किया जाता है। तो इसमें बेसिकली निर्जला व्रत किया जाता है और इसके नियम जो होते हैं कुछ काफ़ी टफ होते हैं। कई लोग तो इतना मानते हैं कि इस दिन पूरा दिन सोया भी नहीं जाता, पूरी रात भी भजन कीर्तन करके भगवान का नाम लिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और मैं तो इतना फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ। भले ही मैं निर्जला व्रत करती हूँ बट मैं सो जाती हूँ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी मान्यता है। और इसका जो व्रत का के पहले का जो नियम होता है वो ये है कि आपको एक दिन पहले रात को जब आप डिनर करते हैं तो उसमें आपको करू भात खाना चाहिए। करू भात हमारे छत्तीसगढ़ का शब्द है जिसका मतलब होता है कि आपको करेले के साथ भात खाना होता है, चावल खाना होता है। तो यहाँ से आपका व्रत स्टार्ट होता है। मैं तो साल भर करेला खाती नहीं हूँ बट एक दिन इस रिचुअल को निभाने के लिए करेला ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ ये खाने के बाद आपका जो लास्ट मील होता है उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा दिन पूरी रात आपको निर्जला व्रत करना होता है और उसके बाद पूजा पाठ करना होता है और उसके अगले दिन की सुबह जो होती है वो आपका व्रत समापन होता है, जिसमें आप फिर से पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने अपना व्रत कैसे मनाया, इस दिन को हमने कैसे सेलिब्रेट किया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह के बज रहे थे लगभग 5:30 और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी थी पहली पूजा के लिए। अब देख सकते हैं मैंने इस बार साड़ी की जगह मैरून कलर का सूट सेलेक्ट किया था और मैं रेडी होके वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हुए और ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने बहुत ही सिंपल लुक इस बार सोचा था और वही कैरी किया। और उसके बाद ये था हमारा पूजा का सेटअप जो कि मोस्टली मम्मी ने तैयार किया था। ये पूजे के प्रसाद, कलश और हमारे गणेश जी। और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है शंकर जी और पार्वती माता की मूर्ति जो कि आटे और रेत से मिला के बनाई जाती है। ये हमने एक रात पहले ही बना लिया था ताकि वो सूख के अच्छे से सेट हो जाए। और हमारी पूजा में हम फूल और केले के पत्ते से मंडप सजाते हैं। तो ये हमने सजाया हुआ था। और इसका जो प्रसाद है वो सारी चीज़ें हमने घर पे बनाई थी, पूरे एक हफ्ते की मेहनत थी इसके पीछे। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है गुझिया। और ये था फिर मेरा शाम की पूजा का लुक। मैंने ये पिस्ता ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम वेयर किया था और शाम को भी हमने वैसे ही पूजा करी। कथा तो हमने सुबह ही पढ़ ली थी, तो कथा के बाद शाम की पूजा और उसके बाद फिर आरती। तो ऐसे करके हमने शाम की पूजा भी संपन्न करी। और हमारे यहाँ मम्मी तो रात के 12 बजे फिर से दोबारा पूजा करती है, मैं तो 2 ही बार करती हूँ। तो उन्होंने रात के 12 बजे फिर से ये सेम प्रोसेस किया। फिर मैं सुबह रेडी हो चुकी थी और मैंने सबसे पहले उठ के दान का जो सामान जो पंडितों को जाता है वो सब रेडी करके रख लिया, जिसमें होता है आटा, चावल, आलू और जो भी बेसिक नेसेसिटी की होती है ये सब। उसके बाद फिर से हमने पूजा करी समापन वाली, जिसमें गौरी माता को हम सिंदूर दान करते हैं और फिर उनसे 7 बार सिंदूर लेते हैं। इसके बाद हमने विसर्जन किया घर पे ही, पानी में डाल दिया वो 2 जो मूर्ति बनाई हुई थी उसे। और उसके बाद हमारी तीजा की पूजा संपन्न हो गई और इसके बाद हमने फलाहार करके अपना व्रत खोल लिया। और इस तरह हमारी इस बार की पूजा संपन्न हुई।